ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए लड़की इस घर को छोड़ के कभी नहीं गया। जब से इस घर में आए हैं तब से उसको मारे। तो बहन जो बहुत हरामी है, मार मार कर यहाँ से मार दिया है, अधमरू पूरा कर दिया है। उसको यहाँ से मौसी के यहाँ लड़की को 2 ठोप पेट में बच्चा था, 2 गो था। हम एक उसका घर पे चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? वो लोग मार के भाग गया है, कोई है नहीं घर में, तो हम घर में नहीं चलाएंगे और कहाँ चलाएंगे? नहीं थे इसके पास, टॉर्चर करता था रोज रात दिन उसे। उसके दरवाजे पे देखते हैं कोचिंग का पोस्टर लगा हुआ। तुम्हारे खानदान खराब है, तुम्हारा सब रंडी है, हम सब झूठ बोलते हैं, हम नहीं लेके जाएंगे तुम्हारे। जो है उसको मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार, अभी आप देख रहे हैं शतक मोटिव न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं चैनपुरा में। चैनपुरा में एक ऐसा घटना हुआ है जो कि आप भी जो है सुन के चौंक जाएंगे। यहाँ पे जो है एक लड़की को जो है गर्भवती महिला को पति का पूरे परिवार यानी फैमिली मिल करके जो है पीट करके जो है उनको बेरहमी तरह से जो है मार दिया गया। उन्हीं का ये सब परिजन है। उनका दरवाज़ा पे जो देख सकते हैं अभी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जो है सभी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत कम आदमी जो है गिरफ्तार हुए और बाकी भी है। ये परिजन है लड़की का जो कि जो है देखने के लिए आए। इनसे हम बातचीत करेंगे, काहे जो है ये सब घटना हुआ, इन सब से हम जानते हैं। ये घटना जो हुआ है कैसे हुआ, पूरा डिटेल्स पे बताइए। ये घटना हुआ है कि उसको दान दहेज मांग रहा था। हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए, हमको पलंग चाहिए, ठीक है, सब कुछ मांग रहा था। लड़की को बाप को गरीब आदमी था, नहीं दे सकता था बेचारा। इतना सामान गरीब आदमी कहाँ से देगा? शादी कर लिया है, रखने के लिए उपाय नहीं है तो हमको बेटी वापस कर देता जिंदा। पूरा 7 भाई है लड़का, 7 भाई। उसका सास उसका बहुत हरामी है, उसका ससुर भी हरामी है। सास तो बहन जो बहुत हरामी है, मार मार कर यहाँ से मार दिया है, अधमरू पूरा कर दिया है। उसको यहाँ से मौसी के यहाँ भेज दिया है, पेरवा साफगंज भेज दिया है। वहाँ पर उसका मौसा के घर में भेज दिया है। मौसा का नाम है बेचो पासवान, उसके घर में भेज दिया। वो बेचारा गरीब आदमी था, किसी के दरवाजे पर उतार दिया। वहाँ से उसका मौसा देखा, पड़ोसी उड़ोसी उसको घर में दे कर जा करके दे दिया। ये साला भाग आया वहाँ से, इसलिए इसको मार दिया। वहाँ पे मौत हो गया। मौत होने के बाद हम लोग को खबर आया, हम लोग गए वहाँ से गए फारबिसगंज लहास से लेकर के, फारबिसगंज से भेज दिया। कहा जहाँ इसका ससुराल था वहाँ लेकर के पहुँचाइए इसको। वहाँ कल आया लहास, शाम को 4-5 बजे आया। आज सुबह आया वहाँ से थाना प्रभारी, उसको लेकर के अभी फारबिसगंज गया है। हमको जो है ना, हमको इंसाफ चाहिए। देख सकते हैं बिहार में कहते हैं सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी का जो है देखिए किस तरह से जो है बेरहमी तरह से पूरे परिवार मिल करके जो है बहू का जो है हत्या किया है। और सब फैमिली है, इनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे क्या हुआ था, कुछ पता है? हाँ पता है। कैसे हुआ ये घटना? ये बच्चे था उसके पेट में। जब से शादी हुआ था तब से उसको मारपीट करते थे। उसका मम्मी जो था, मम्मी 3 बार मतलब यहाँ पे पर पंचायती बैठाए थे ले जाने के लिए। तो लड़की को बोला दूसरी शादी कर देंगे, तो लड़की बोला नहीं, एक शादी किया है तो इतना गजन हो रहा है, दूसरा शादी करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए लड़की इस घर को छोड़ के कभी नहीं गया। जब से इस घर में आए हैं तब से उसको मारे पीट किए हैं, मारते मारते पूरा फैमिली। मारने का क्या कारण था आखिर जो है लेडीज को मारा जाता था? कारण ये है दहेज के चक्कर में मार गया। दहेज के चक्कर में? दहेज नहीं दिया गया था उनको? दहेज दिया था, गाड़ी जो है ना मोटरसाइकिल, उस चक्कर में मारा गया। इधर आइए दादी, इधर आइए। कैसे मारा? टेका पैसा दहेज में मिल गए, एक चक्कर गाड़ी खातिर जीवन ले लेलकै। गाड़ी के चलते जो है मार दिया? हाँ, वो लड़की को 2 ठोप पेट में बच्चा था, 2 गो था पेट में? हाँ 2टा। वह सब खातिर 2टा बच्चा है, ओहि खातिर ओकरा मार पीट के सब प्राणी मिल के निके के मारा। घिसिया के सास गोतनी सब मारलक। बोलिए, जैसे आता है वैसे बोलिए। अब बोलिए सर। और मतलब जो है गाड़ी के चलते ही मारा गया? हाँ, गाड़ी एक चलता है। आपको क्या कुछ पता है? पता है हम लोगों को, इस जगह शनिवार को मारपीट हुआ। यहाँ से मौसी के लड़की के पास पहुँचाया साफगंज। हम लोग को ग्वालपारा में खबर हुआ, बुधवार को लड़की डेट किया। यहाँ से गया साफगंज में नहीं मिला, गया फारबिसगंज
थाना गया, थाना से फिर आया घर आया, कल एम्बुलेंस पर फिर साहबगंज गया, एम्बुलेंस पर बजा कर लड़की को यहाँ लाई। तो हम लोग को कहना यही है से इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक दहेज के चक्कर में किसी को बहन चले गया, किसी को बेटी चला गया। समाज में हर लड़का को कहना है से जिस तरह उसको मारे हैं उस तरह आप भी को मारेंगे, ठीक है। तो हम लोग को शासन चाहिए, इस हमको कहना है। देखिए हमारे बिहार में जो है लगातार जो है कहते रहते हैं कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी जो है सुरक्षित है। तो देख सकते हैं बेटी किस तरह से सुरक्षित है और यह घटना सुन के जो है दिल दहल जाता है जो भी सुनता है। और हम मीडिया हैं, कहीं ना कहीं हम भावुक हो चुके हैं ऐसे घटना को देख के। आपको कुछ पता है क्यों मारा गया है, ये बात बताइए। लड़की को क्यों मारा जा रहा था? दहेज के पीछे मारा गया है। दहेज के पीछे मारा गया। हाँ। मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण जो है उनको मारा गया। हाँ, उसका माँ बाप पंजाब में रहता था, हरियाणा में। तो उसने बोला था अभी हम कमाई कर रहे हैं, अभी जैसे जैसे पैसा होगा तो हम दे देंगे आपको। पर ये लोग उसको रोज टॉर्चर करता था, उसके ऊपर रोज ऐसे मारपीट, कभी कुछ कभी मार के वहाँ पहुँचा देता था, कभी यहाँ। तो यहाँ से भी मार के फिर उस दिन भी वहाँ पहुँचा दिया था उसकी मौसी के पास। फिर हम सबको पता लगा। आप लोग कौन है उनके? हम उसके चाची हैं। चाची हैं? किनका चाची है? जो मरा है। जो मरा है। मीना आप लोग यहाँ पे आए हैं, कब आए आप? आज सवेरे आए 10 बजे। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग कुछ नहीं, हमें बस चाहिए इंसाफ चाहिए, हमें बस हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो हम उसके घर में आग भी लगा के चले जाएंगे यहाँ से। अभी लड़की को यहीं पर फूकेंगे हम सब, उसके घर में फूक के जाएंगे हम। अभी पोस्टमार्टम में गई हुई है हमारी बेटी, वहाँ से आएगा तो हम उसके बेरा में फूक के फिर हम जाएंगे यहाँ से घर। वो लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं? 2 हुए हैं गिरफ्तार। 2 गिरफ्तार हुआ। उसका सास ससुर गिरफ्तार हो चुके हैं, गए हैं जानकी नगर लेके पुलिस वाला उसे। अब देखते हैं वहाँ से आता है हमारे लोग फारबिसगंज से लेके उसे, फिर देखते हैं लड़की को पोस्टमार्टम में भेजे हैं, वहाँ से आते हैं फिर यहाँ के हम जला के उसके फिर घर जाएंगे उसे हम। मतलब उसका घर पे ही जलाइएगा? हाँ, घर पे जलाएंगे हम, एक उसका घर पे जलाएंगे। क्यों नहीं जलाएंगे? वो लोग मार के भाग गया है, कोई है नहीं घर में, तो हम घर में नहीं जलाएंगे और कहाँ जलाएंगे? हमारे 3 आदमी को उसने खून किया और भाग गया सब यहाँ से। 3 आदमी को खून किया? बच्चे मार के, 2 बच्चे हमारा। 2 बच्चे हैं। एक बच्चा था 2 साल के, उसे लेके वो फिरार है। घर में कोई भी नहीं है। तो हमें अगर कोई चीज नहीं मिलेगा, हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम उसके घर में जलाएंगे ना, उसके घर में आग लगा के जाएंगे हम आज। इसीलिए हम लोग उतना दूर से यहाँ आए। पहले से आप लोगों को पता नहीं था मेरी बेटी को जो है उस घर में सताया जाता है? बॉन्ड भी बना के गए यहाँ से। यहाँ का सारे बोले, जिला परिषद समिति मुखिया सब बोले भी करेंगे। पर ये बेकार आदमी था, इसे इंसान का तो कोई नाम ही नहीं था, जानवर था ये लोग। किसी का बेटी का बहू का कोई इज्जत ही नहीं था इसके पास, टॉर्चर करता था रोज रात दिन उसे। उसके दरवाजे देखते हैं कोचिंग का पोस्टर लगा हुआ है। कुछ भी हो, कोचिंग हो चाहे पुलिस वाला हो, कम से कम संस्कार नाम की चीज तो होता है कुछ। उसे ये तो था ही नहीं, किसी का बहू बेटे का इज्जत करना जानता नहीं। तो ये कैसा विद्यार्थी है, कोई कैसा मास्टर है ये तो कम से कम सोचना चाहिए। बेचारे के पेट में 2 बच्चा पल रहा है, उसको मार के किसी के द्वार पे छोड़ के आ गया। कम से कम उसके मौसी के पास छोड़ के आना चाहिए था, चाहे वो उसका मैके था वहाँ पे गोरपरा, वहाँ छोड़ के आना था। ये यहाँ उसका चाचा था, हम सब थे, चाची थे, उसके दादी थे, बड़की मम्मी थे, सब थे वहाँ पे। हम उसको इलाज करवाते, उसे बचाते। इसे नहीं रखना था, नहीं रखते, हमारे पास छोड़ के आते ये। पर इसने मारा क्यों उसे? इसने जान ले लिया हमारी बेटी का। फिर हम तो मांगेंगे इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम उसके घर में जला के लाश को और उसको घर का फूक के आज जाएंगे हम यहाँ से। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये लोग का कहना है कि जो है मेरी बेटी को मारा है और इसी के घर में जो है हम लाश को जलाएंगे तब जाके जाएंगे। और जो है इस तरह का जब घटना होता है तो पूरे समाज का जो है दिल दहल जाता है। और यहाँ से प्रेजेंट सब है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या ये घटना जो हुआ है कुछ पता है सर आपको? सर हम लड़की का भाई लगेंगे। दहेज के मामला में जो है इनको आप लड़की का भाई हैं? चचेरा भाई हैं। दहेज के मामला में इन सब जो मारपीट करता था और जब गर्भवती था उस दौरान इसको दहेज के लिए प्रतिक्रिया करने लगा। उस दरमियान जो इसको पेट में लात मारा, बच्चा पेट में ही मर गया। मारने के बाद उसको गला मचोड़ दिया गया और उसको मौसी के घर पर छोड़ दिया गया और फिर वहाँ वो डेथ हो गई। ये बात आपको पता नहीं था मेरी बेटी को जो है टॉर्चर किया जाता है? सर पहले भी कई बार उसको टॉर्चर किया गया था, लेकिन वो लड़की कहीं गई नहीं। वो सोचा कि अब दूसरा शादी कहाँ जाएंगे, करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो इसी घर में रही अपना। पानी तक भी नसीब नहीं होने दिया, उसको पानी भी नहीं दिया। बेटा यहाँ लेके भाग आया और जब फोन करता था भी हमें पानी चाहिए, हमारे बेटा को हमारे पास लेकर आइए, ये लोग यहाँ से गाला बकता था जैसे तुम रंडी हो, तुम्हारी मौसी भी रंडी है, हम सब झूठ बोले, हम नहीं लेके जाएंगे।
तुम्हारे खानदान खराब है, तुम्हारा सब रंडी है, हम सब झूठ बोलते हैं, हम नहीं लेके जाएंगे तुम्हारे। जो है उसको मार दिया, उसको मार भी दिया। और ये जब बुलाता था इसे, कम से कम मरने के टाइम पे तो इसे जाना चाहिए था। इसके घर में सब दिन तो रहता था ये। कम से कम जब किसी का बहू बेटी मर रहा है, आप ही का बहू मर जाएगा कल, तो आप तो जितना मर्जी लड़ाई हो घर में, आप तो जाइएगा देखने भी हमारा बहू मर रहा है, मुझसे जाके देखें एक बार। पर ये लोग यहाँ से गया नहीं। जब फोन करता था बेचारी का मौसी भी लेके आइए हमारे बच्चे को पानी दे दीजिए, बच्चे वो बेचारी कह के कि हमारे बेटे यहाँ से पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। पर ये लोग कहा कि नहीं, हमारे घर पे इसका लाश आएगा पर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर वही किया ये लोग ने, उसका जान ले लिया पर गया नहीं यहाँ से कोई, ना तो बच्चे को जाने दिया। हम लोग को इंसाफ चाहिए।